हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समझ उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की वजह से कौन कौन सी बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आज आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि राशियों में किन किन दोषों की प्रधानता होती है और ग्रहों में किन किन दोषों की प्रधानता होती है। इसकी चर्चा मैं अपने पिछले एपिसोड्स में कर चुका हूं। और इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, अपना ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम और मुश्किल पेश ना आए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य से संबंधित बीमारियां। तो देखिए, पहले तो हमें यह समझ लेना है कि ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, वैदिक, जब मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूं तो मैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूं, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता। क्लियर है दोस्तों? वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी वैदिक ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी आप तब तक एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर नहीं हो सकते हैं जब तक आप एक अच्छे ज्योतिष शास्त्र की, आपको अगर अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हो सकते। ये बिल्कुल 100% डैम श्योर है दोस्तों कि अगर आप अच्छे ज्योतिष शास्त्र हैं, अच्छे आपको एस्ट्रोलॉजी की अच्छी पकड़ है, तभी आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनको ज्योतिष शास्त्र पे कोई पकड़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड आप पे करेंगे, उनको वो दोष पकड़ पाना आपके अंदर वो उनके लिए संभव नहीं होगा। यही कारण है कि जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में हमें जानकारी दी है, वो सभी बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज रखने वाले थे। ठीक है, उन सबों को ज्योतिष शास्त्र पे भी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो इसलिए दोस्तों, एक अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर एक अच्छा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी होगा, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, यानी ये दोनों एक ही जगह से लिए गए हैं। इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है वेद। ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद ये दोनों वेद के पाठ है दोस्तों। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का पाठ है, अथर्ववेद में ही आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को आप आयुर्वेद से अलग करके मत देखिए, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार हमारा हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से निर्मित है, बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्लियर है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसीलिए आप लोगों ने एक संस्कृत का श्लोक भी जरूर सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। यानी ये जो 5 तत्व है उन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। क्लियर है? और आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी अपने पिछले एपिसोड्स में दे दी है। अगर आप उसके बारे में नहीं अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरा पिछले एपिसोड देख लीजिए, उसके बाद ही इस एपिसोड को देखिए। ठीक है? तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार 3 तरीके के दोष, 3 प्रकार के दोष जो होते हैं व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, वात मीन्स वायुजनक, वायु से रिलेटेड। ठीक है, पित्त मतलब अग्नि, गर्मी से रिलेटेड। और कफ मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा वाटरी, मतलब बलगम जिसको आप बोलते हैं ना, वो जो ठंड की वजह से होती है। ठीक है, तो वात, पित्त और कफ ये 3 प्रकार के जो दोष होते हैं व्यक्ति के शरीर में होते हैं। जब ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ आपके बॉडी में, आपके शरीर में संतुलित मात्रा में होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तब आपका शरीर सभी तरीके के रोगों से मुक्त होगा, यानी आपका शरीर स्वस्थ होगा। वात, पित्त और कफ ये तीनों अगर आपके शरीर में संतुलित मात्रा में है तो आप स्वस्थ होंगे। लेकिन उनमें से कोई एक भी अगर बढ़ा, किसी एक भी अगर अनबैलेंस्ड हुआ, उसकी मात्रा बढ़ गई या घट गई, ठीक है, बढ़ गई या घट गई, तो क्या होगा? आपका शरीर किसी न किसी रोग का शिकार हो जाएगा। और जिस तत्व की मात्रा, जिस दोष की मात्रा बढ़ेगी, आप उस दोष से ही रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे आप क्या हो जाएंगे?
ग्रसित हो जाएंगे, आपका शरीर उस बीमारी का शिकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वात अधिक हो गया आपके शरीर में, तो आप वात से रिलेटेड जो बीमारी है उसका शिकार हो जाएंगे। पित्त ज़्यादा हो गया तो पित्त से रिलेटेड जो बीमारी है उसके शिकार हो जाएंगे। कफ ज़्यादा हो गया तो कफ से रिलेटेड जो बीमारी है उसके शिकार हो जाएंगे। ठीक है, कफ से रिलेटेड बीमारी मतलब टॉन्सिल, उसके बाद साइनेक्स वगैरह का जो प्रॉब्लम वगैरह आता है, ठीक है, सब कफ से रिलेटेड है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है दोस्तों आपको इन दोषों की वजह से होता है। तो हमेशा अच्छा शरीर वही होता है, स्वस्थ शरीर वही होता है जो जिसमें वात, पित्त और कफ जो है एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड मात्रा में हो, संतुलित हो। कोई एक भी फ्लक्चुएट किया तो आपका शरीर निरोग नहीं रहेगा, यानी स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, जो बेसिक है, फंडामेंटल्स है जो है, इसको मैंने एक बार आप लोगों को रिफ्रेश कर दिया। अब हम आते हैं दोस्तों इस पे कि सूर्य जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनसे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, निर्बल है या पाप प्रभाव से ग्रसित हो गया है, तो सूर्य से कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है, उसकी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य जो होता है उसमें उष्णता होती है। ठीक है, हीट। सूर्य का जहाँ भी जिक्र होता है दोस्तों तो क्या आता है, पहला जो ऑब्जर्वेशन आपका जो होता है, पहला जो फीलिंग आता है मतलब गर्मी, हीट। ठीक है, तो सूर्य क्या होता है, एक्चुअली पित्त प्रधान ग्रह है। सूर्य का मतलब, सूर्य जो है पित्त प्रधान ग्रह है, यानी सूर्य की वजह से आपके शरीर में क्या होगा, पित्त का ये होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने ग्रहों को 3 दोषों में बांटा था ना, वात, पित्त और कफ। तो सूर्य जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको आपके शरीर में क्या करता है, पित्त प्रदान करता है। क्लियर है? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, सूर्य जो है पित्त प्रधान ग्रह है। ठीक है, सूर्य पित्त प्रधान ग्रह है। सूर्य और मंगल दो अग्नि तत्व, ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, और ये क्या है, पित्त प्रधान ग्रह। क्लियर है? यानी पित्त किसको बोलते हैं दोस्तों, तो देखिए आपके शरीर में जो भी वैसा तत्व जो गर्मी पैदा करके, ठीक है, आप मतलब आपके बॉडी के अंदर पाया जाने वाला, आपके शरीर के अंदर पाया जाने वाला वो तत्व जो आपके शरीर के अंदर उष्णता पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पित्त कहलाता है। क्लियर है? वैसा तत्व जो आपके शरीर के अंदर गर्मी, उष्णता, हीट पैदा करे, वो क्या कहलाता है, वो पित्त होता है। ठीक है, वो दोस्त जो मतलब उसको ही बोलते हैं हम लोग, पित्त बोलते हैं। क्लियर है? और पित्त होता क्या दोस्तों, तो पंच तत्वों में से आप जानते हैं कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो दोष हैं, पंच तत्वों में से किन्हीं न किसी 2 तत्वों का क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पित्त जो होता है हमारा, ठीक है, अग्नि और जल, पंच तत्वों में से अग्नि और जल, ये 2 तत्वों का जो मिश्रण होता है वो पित्त होता है। क्लियर है दोस्तों? पित्त जो होता है अग्नि प्लस जल, इन 2 तत्वों का मिश्रण होता है। क्लियर है? तो देखिए अग्नि और जल का मिश्रण है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा, पित्त का कैरेक्टर, ये क्या होगा, इन दोनों जो तत्वों का जो कैरेक्टर होता है उससे मिलता जुलता कैरेक्टर ही होगा पित्त का। ठीक है, तो पित्त का काम क्या है दोस्तों, कि आप जो भी इंटेक ले रहे हैं, यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, या जो भी एटमॉस्फेयर से आप जो भी हवा वगैरह ले रहे हैं, उन सबों को आपके शरीर के अंदर उसको मज्जा में कन्वर्ट करना, यानी आप समझ सकते हैं कि खून में कन्वर्ट करना, उसको मांसपेशियों में कन्वर्ट करना, और हड्डियों में कन्वर्ट करना। आप जो भी इंटेक लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, आप पचाते हैं उसको। तो वो क्या होता है, आप जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, आपका बिल्डअप आई मीन आपका जो शरीर है वैसा ही बनेगा। तो शरीर वैसा कब बनेगा, जब आपकी हड्डियाँ वैसी बनेगी, जब आपकी मांसपेशियाँ वैसी बनेगी। तो पित्त का काम यही है, आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन ले रहे हैं, जो भी एयर ले रहे हैं बाहर से, एटमॉस्फेरिक एयर जो भी ले रहे हैं, सबको आपके शरीर के अंदर मांसपेशियों में, रक्त में और हड्डियों में जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो पित्त का काम होता है दोस्तों। ठीक है, पित्त क्या है, अग्नि प्रधान, इसमें अग्नि होती है। ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। पित्त का काम क्या है, जो भी एंजाइम्स और हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करता है। और हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हमारी पाचन क्रिया हो रही है, वो तो कहीं ना कहीं पित्त की वजह से ही होती है। ठीक है, जब तक आपके अंदर का टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा, आपका खाना डिसोसिएट कैसे होगा, टूटेगा कैसे और अंदर कैसे पचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पित्त है, कहीं ना कहीं क्या शॉर्ट कि पित्त जो है आपके जो खाना जो है, आप जो भोजन कर रहे हैं उसको पचाने का भी काम करता है। क्लियर है? तो देखिए
आप जान गए कि सूर्य हमारा पित्त प्रधान ग्रह है। अब पित्त जो है अग्नि और जल इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। और पित्त की वजह से पित्त का काम क्या है आपके शरीर में, आपके एंजाइम्स को, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करना, और जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हैं, उन सबों को अंदर में मांसपेशियों में, हड्डियों में और खून में कन्वर्ट करने का काम होता है पित्त का। और साथ ही भोजन को पचाने का काम, यानी पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करने का काम जो होता है, डाइजेशन को पित्त करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सूर्य चूंकि पित्त प्रधान ग्रह है, तो पित्त के वजह से जो भी बीमारियां होगी, ठीक है, पित्त के वजह से जो भी बीमारियां होती है वो माना जाएगा कि सूर्य की वजह से होती है। ठीक है, पित्त कम बेसी होगा तो उसके वजह से जो भी बीमारियां होगी वही सब बीमारियां बोला जाएगा ज्योतिष शास्त्र में कि आपको सूर्य की वजह से ये सब बीमारियां होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पित्त प्रधान ग्रह है। तो देखिए, सूर्य से संबंधित बीमारियां क्या है, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। पहला तो है गर्मी। ठीक है, पहला है गर्मी। पित्त प्रधान जो, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा होगा तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा और कहीं ना कहीं वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकता है। ठीक है, तो पित्त की वजह से, सूर्य की वजह से जो पहला रोग हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने का एक होगा। ठीक है, दूसरा जो रोग होगा दोस्तों, ज्वर, फीवर। अब बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही तो फीवर बोलते हैं ना। ज्वर मतलब, ज्वर हम हिंदी में बोलते हैं, फीवर इंग्लिश में बोलते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर जब हाई होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। तो फीवर होता है सूर्य की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों सिर दर्द। आप जानते हैं सूर्य का जो निवास स्थान है हमारे बॉडी में, वो हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच है, हमारे माथे में। तो कहीं ना कहीं सिर दर्द का भी जो, सिर दर्द के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो सूर्य है। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों गंजापन। देखिए, अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य निर्बल है और पाप प्रभाव से ग्रसित है तो कम उम्र में ही व्यक्ति के जो हेयर होंगे, जो बाल होंगे, वो क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों पाचन संबंधी रोग। ठीक है, अगर सूर्य निर्बल है तो कहीं ना कहीं आपको अपने खाने को पचाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उतनी हीट आपको आपके बॉडी के अंदर, आपके पाचन तंत्र में जितना हीट का जरूरत होता है आपके भोजन को डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका पाचन तंत्र जो है अफेक्टेड होगा, तो कहीं ना कहीं आप कब्जियत वगैरह के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हड्डियों से संबंधित रोग। आप जानते हैं सूर्य क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में निर्बल है, कमज़ोर है, पाप प्रभाव से ग्रसित है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप ब्लड चेक अपना कराइएगा, ठीक है, जो टेस्टिंग होते हैं, अगर आप उसको कराइएगा तो मालूम चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। ठीक है, सूर्य का निर्बल होना आपकी कुंडली में, उसका साफ साफ मतलब है आपकी अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो विटामिन डी की कमी निकलेगी आपको। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी का मतलब है कि हड्डियों से संबंधित रोग आपको होंगे, हड्डियां कमज़ोर होगी। ठीक है, और हड्डियां जल्दी जल्दी टूट भी जाएगी। दूसरे लोगों की तुलना में आपकी जो हड्डियां होगी वो कमज़ोर होगी, बोन्स जो होंगे कमज़ोर होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पीछे कमर में हमेशा दर्द रहे। तो हड्डियाँ जो कमज़ोर होती है उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न जो है, रिस्पॉन्सिबल जो है, सूर्य देवता है। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों नेत्र दोष। अगर सूर्य कमजोर है, निर्बल है, पाप प्रभाव से ग्रसित है, तो आप देखेंगे बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को क्या लग जाता है, चश्मा लग जाता है। ठीक है, एक उम्र के बाद तो 40-45 साल के बाद तो जनरली लोगों को लग ही जाती है। लेकिन आप देखेंगे आप देखते भी होंगे, जो आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा, कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी आज के डेट में चश्मा लग गया है। और दूसरे टाइप के नेत्र के जो दोष हैं वो सब भी उनका भी शिकार वो हो जाते हैं। इतने छोटे बच्चे हैं क्लास 2-3 के, और जब वो चश्मा पहनते हैं तो उनकी जब आप देखेंगे, ग्लासेस देखेंगे, तो लगता है जैसे बोतल की पेंदिया जो नहीं लगी होती है, उतनी मोटी मोटी ग्लासेस होते हैं उनके। तो सूर्य कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा तो उनकी कुंडली में आपको कमजोर मिलेगा, निर्बल मिलेगा, किसी न किसी प्रभाव से ग्रसित मिलेगा। तो सूर्य ही नेत्र दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हार्ट डिजीज, जैसे हृदयाघात। सूर्य अगर निर्बल है, कमजोर है, पाप प्रभाव से ग्रसित है, तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी आपको हो सकती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ट अटैक। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल सूर्य देवता होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिर्गी, हिस्टेरिया। ठीक है, मिर्गी का दौरा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल सूर्य देवता होते हैं। ब्रेन रिलेटेड डिजीज, ठीक है, मैंने जैसा बताया कि सूर्य देवता का निवास स्थान ही हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच है, तो जो भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज होगा वो भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल सूर्य देवता होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई बीपी के भी रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो सूर्य देवता होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बर्न्स एंड वाउंड्स, यानी जलन और घाव वगैरह जो हो जाने होते हैं, उसके लिए भी जो जिम्मेवार हैं वो सूर्य देवता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सूर्य देवता से होने वाले जो बीमारियां हैं, उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं मैंने उसके यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए, ये बीमारियां कब होगी, जब सूर्य देवता आपकी कुंडली में मारक है, निर्बल है, कमजोर है, पाप प्रभाव से ग्रसित है, तब इन बीमारियों की संभावना आपको बनेगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। तो
सूर्य से संबंधित जो रोग हैं वो आपको मैंने एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। गर्मी, ज्वर यानी फीवर, सिर दर्द यानी हेडेक, गंजापन यानी बॉल्डनेस, ठीक है, बॉल्डनेस, पाचन संबंधी रोग, डाइजेशन सही से नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जो भी रोग होगी जैसे कब्जियत वगैरह, हड्डियों से संबंधित रोग, नेत्र दोष, आई डिजीज़, हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक, हृदयाघात जिसको हिंदी में बोलते हैं, मिर्गी यानी हिस्टेरिया, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और बर्न्स एंड वॉन्ट्स यानी जलन और घाव जो होती है, उस तरीके की बीमारियां आपको आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर है, निर्बल है, पाप प्रभाव से ग्रसित है तब होगी। ठीक है, तो आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं इन बीमारियों से? तो आपको चाहिए कि जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो फ्रेश होकर के आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। ठीक है, सूर्य देवता को प्रणाम करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें और हो सके तो सूर्य देव की पूजा करें। ठीक है, उनके बीज मंत्र का जाप करें तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनका जो निगेटिव इफेक्ट है जो आपके शरीर पे पड़ रहा है वो खत्म होगा। ये उनके बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य देवता का बीज मंत्र ओम घ्राणी सूर्याय नमः है, आप ओम आदित्याय नमः भी कर सकते हैं। ठीक है, आदित्य भी जो है सूर्य देवता को बोला जाता है, भानु भी सूर्य देवता को बोला जाता है। तो आप सूर्य देवता के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घ्राणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः आप बोल सकते हैं सुबह पूजा करते वक्त। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप उसका पॉजिटिव असर अपने बॉडी में ज़रूर देखेंगे। क्लियर दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपको जो बताया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकें, देख सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विदाई लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।